श्रापित लाल जूते जिन्हें जो भी पहनता है वो मारा जाता है। कहानी की शुरुआत में हम रात में जापान के एक रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे एक जोड़ी लाल जूते दिखाई देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। उस लड़की को लाल जूते बहुत पसंद आते हैं और वो उन्हें लेने की सोचती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लाल जूतों को लेती, वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है जो उन लाल जूतों को पहनकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की लाल जूतों को पहनकर अभी कुछ ही दूरी पर गई थी कि उसे अजीब फील होने लगता है और उसे लगता है कि कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और अगले ही पल उसके दोनों पैर कट जाते हैं, जिससे वो लड़की पूरी तरह से डर जाती है और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन वहीं लाल जूते आश्चर्यजनक रूप से वहाँ से बिल्कुल नए जूतों की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम सुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही थी और उसकी छोटी बेटी खेल रही थी। सुमी अपनी छोटी बेटी और हस्बैंड के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है, लेकिन कुछ दिनों से उसके पति और उसके रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ गया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। इसलिए सुमी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर अपनी छोटी बेटी के साथ एक पुराने फ्लैट में आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब था और उस बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत को छोड़कर कोई और नहीं रहता था। दरअसल आसपास के लोगों का मानना था कि वो बिल्डिंग भूतिया है और जो भी उस बिल्डिंग में रहता है उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और अजीब आवाज़ें सुनाई देना और अचानक से बिजली का चला जाना ये तो नॉर्मल बात है। बिल्डिंग के बारे में ऐसी बातें जानकर सुमी भी उसमें नहीं रहना चाहती, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से उसे उस फ्लैट में रहना पड़ता है। अब सुमी जब अपने कमरे की लाइट फिक्स कर रही होती है तो अचानक से बल्ब फूट जाता है और बल्ब का कांच सुमी के आंख पर जाकर लगता है। सुमी अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां पर जो डॉक्टर सुमी का इलाज करती है वो सुमी की फ्रेंड थी। दरअसल सुमी का भी एक छोटा सा नर्सिंग होम था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे अपना नर्सिंग होम बंद करना पड़ा। अपनी फ्रेंड से बातें करने के बाद सुमी एक बार फिर से अपना नर्सिंग होम स्टार्ट करने का फैसला करती है। अब सुमी जब वापस आने के लिए मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी तो उसे भी वहां पर वही लाल जूते दिखाई देते हैं जो स्टेशन पर आने वाले सभी लोगों को दिखाई देते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब सुमी भी पिछले लोगों की तरह लाल जूतों की तरफ अट्रैक्ट होकर उन्हें पहन लेती है, क्योंकि वैसे भी इस समय पैसों की तंगी से जूझ रही थी। लाल जूतों को पहनने के बाद सुमी को भी बाकी लोगों की तरह अजीब फील होने लगता है और जब घर वापस आकर खुद को आईने में देखती है तो अचानक से उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक लड़की को डांस करते हुए देखती है और एक लड़की दूर से उस लड़की को डांस करते हुए देखकर घूर रही थी। सुमी को लगता है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, इसीलिए उसे ऐसा विजन आ रहा है। अब यहाँ पर सुमी की बेटी भी आ जाती है जो सुमी के पैरों में उन लाल जूतों को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो लाल जूते सुमी की बेटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। सुमी की बेटी सुमी से उन लाल जूतों को पहनने के लिए मांगती है, लेकिन सुमी अपनी बेटी को जूते देने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अब सुमी लाल जूतों को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुमी उस अपार्टमेंट में जाती है जिसमें वो अपना क्लिनिक खोलना चाहती है, लेकिन वहां पर पहुंचकर सुमी को पता चलता है कि अभी अपार्टमेंट में काम चल रहा है। सुमी को वहां पर एक लड़का मिलता है और जल्द ही वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद सुमी उस लड़के को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद हम सुमी की बेटी को देखते हैं जो सुमी के घर पर नहीं होने की वजह से उन लाल जूतों को पहन लेती है, जिसके बाद उसे भी अजीब फील होना शुरू हो जाता है। लाल जूते बड़े होने की वजह से सुमी की बेटी के पैरों में ठीक से नहीं आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल अचानक से आश्चर्यजनक रूप से लाल जूते सुमी की बेटी के साइज में आ जाती हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। अब सुमी उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है और जब वो सभी साथ में डिनर कर रहे थे तो अचानक से सुमी की बेटी सुमी पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे डैड को छोड़कर ये किस आदमी को घर पर ले आई हो, तुम बहुत बुरी हो। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर सुमी हैरान थी और वो उसे अपने कमरे में भेज देती है।
सुमी के साथ आया लड़का जब लाल जूतों को देखता है तो उसे भी वो लाल जूते बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि लाल जूते लड़की हो या लड़के सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। रात में सुमी जब सो जाती है तो उसे एक बार फिर से अजीब तरह के सपने आने लगते हैं और सपने में वो उसी लड़की को देखती है जिसे उसने पहली बार देखा था, और साथ ही उसे एक मैरिड कपल भी दिखाई देते हैं। सुमी देखती है कि उसकी बेटी उन्हीं लाल जूतों को पहनकर बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड करना चाहती है। सुमी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमी की बेटी बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और उसके दोनों पैर कटकर सुमी के हाथों में ही रह जाते हैं और सुमी नींद से जाग जाती है। अब तक सुमी समझ चुकी थी कि उन लाल जूतों में कोई प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि उन लाल जूतों को स्टेशन से लाने के बाद ही सुमी को अजीब अजीब तरह के सपने आ रहे हैं और सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब सुमी की बेटी जब सुमी से लाल जूतों को पहनने के लिए मांगती है तो सुमी इससे साफ साफ मना कर देती है। सुमी के घर उसकी नर्स फ्रेंड उससे मिलने आती है और जब वो उन लाल जूतों को देखती है तो वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और मौका पाकर वो उन लाल जूतों को चुरा कर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में सुमी के फ्रेंड को भी बाकी लोगों की तरह अजीब फील होने लगता है और अगले ही पल उसके ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और उसकी आंख बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो अननोन शख्स सुमी के फ्रेंड को कांच के शीशे से टकरा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। लाल जूते अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सुमी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि मर्डर होने से पहले उसकी फ्रेंड उसी से मिली थी। पुलिस स्टेशन में सुमी को पता चलता है कि जैसे उसकी फ्रेंड की डेथ हुई है, ठीक उसी तरह शहर में और भी लोगों की डेथ हुई है और उन सभी लोगों के दोनों पैर कटे हुए थे। सुमी ये जानकर समझ जाती है कि ये सब उन्हीं लाल जूतों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लाल जूते श्रापित हैं। घर वापस आने पर सुमी देखती है कि उसकी बेटी उन्हीं लाल जूतों को पहन रखा था, जिसे देखकर सुमी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उन जूतों को तो उसकी फ्रेंड चुराकर अपने साथ ले गई थी। अब सुमी की बेटी को अजीब फील होने लगता है और उसके पैरों से खून आने लगता है। सुमी यह देखकर बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर सुमी की बेटी भी एडमिट थी। अब सुमी के पास उसका फ्रेंड आता है, जो सुमी को एक फोटोग्राफ दिखाता है, जिसमें एक लड़की उन्हीं लाल जूतों को लेकर खड़ी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो फोटो 50 से 60 साल पुरानी थी। अब सुमी को याद आता है कि जब वो पहली बार उन लाल जूतों को पहनकर अपने घर आई थी तो उसके पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उन लाल जूतों को देखकर डर गई थी और उन्हें बाहर फेंकने के लिए बोल रही थी। सुमी उन लाल जूतों की सच्चाई जानने के लिए अपने फ्रेंड के साथ उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे लाल जूतों के बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी सुमी को बताती है कि सालों पहले वो ओकी नाम की एक लेडी के घर पर काम करती थी। ओकी एक डांसर थी और काइको नाम की एक और लेडी भी थी जो डांसर थी, लेकिन ओकी काइको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि काइको ओकी से अच्छा डांस करती थी और उसका बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा अच्छा था, जो काइको को बहुत प्यार करता था। काइको के बॉयफ्रेंड ने ही उसे वो लाल जूते गिफ्ट किए थे, जो काइको को बहुत पसंद आए थे और वो उनको खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। ओकी ने काइको को नीचा दिखाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया, और जब काइको ने अपने बॉयफ्रेंड को ओकी के साथ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और गुस्से में वहां से जाने लगी। ओकी को जाता देखकर उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए उसके पीछे गया, जो बात काइको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने ओकी पर हमला करके उसके दोनों पैर काट लिए। लेकिन काइको अभी भी जिंदा थी, जो ओकी से अपने लाल जूते वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओकी ने काइको के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया और जमीन के अंदर दफना दिया, और तभी से वो लाल जूते श्रापित हैं। कुछ समय बाद ओकी ने काइको के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, लेकिन ओकी की आत्मा ने उन दोनों को सभी के सामने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। सारी सच्चाई पता चलने के बाद सुमी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर काइको के स्केलेटन को ढूंढती है और लाल जूतों के साथ ही काइको का अंतिम संस्कार करके उसे दफना देती है।
सुमी को लगता है कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए उसने काइको के भटकती आत्मा का अंतिम संस्कार कर दिया है। इसके बाद सुमी अपने फ्रेंड के पास जाती है क्योंकि अब वो अपने फ्रेंड से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। लेकिन सुमी का फ्रेंड उसे अपने पास आने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि सुमी की बेटी ने सुमी के फ्रेंड को बता दिया था कि सुमी ने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा था बल्कि उसका मर्डर कर दिया था। सुमी ये जानकर अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। सुमी की बेटी सुमी से बचकर भागते हुए रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और यहाँ पर सुमी को एहसास होता है कि वो ये खुद नहीं कर रही है बल्कि काइको की सोल उससे ये सब करवा रही है। सुमी काइको की सोल से पूछती है कि जब मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया है तब तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर काइको की सोल सुमी को बताती है क्योंकि तुम ही ओकी हो और ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारना चाहती हूँ। इसके बाद कोइको की इविल सोल सुमी को भी मार देती है और इसी प्रकार ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।